बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम ख़बर की ख़बर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे एक ऐसे इशू पे जिस पे शायद पूरी दुनिया परेशान है, इसलिए कि पाकिस्तान में जो है अब भी कुछ पोलियो के केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं। पाकिस्तान की जो काविशें हैं इस हवाले से उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2021 में डॉक्टर शहजाद आसिफ बेग को कोऑर्डिनेटर नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर फॉर पोलियो एरेडिकेशन पाकिस्तान में बनाया गया, और ख़ास तौर पे जो उनकी खिदमात हैं पोलियो के एरेडिकेशन के लिए उसका अगर मैं जिक्र करूँ तो डॉक्टर शहजाद जो हैं वो अपनी माहिराना सलाहियतों से उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया। नाइजीरिया में जब वो नेशनल ईओसी के टेक्निकल एडवाइज़र रहे, तो ये आखिरी लास्ट कंट्री है नाइजीरिया जो कि पोलियो फ्री हुआ है, और अपनी इस दौरान मुद्दत उन्होंने काम में जो है वो ऑपरेशंस और स्ट्रेटजीज़ को इस तरीके से बनाया कि पोलियो को वहाँ पे जो है उसको ख़त्म करने में बहुत मदद मिली। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि उन्होंने मेंबर ऑफ एफ्रो रैपिड रिस्पांस टीम सपोर्टिंग सेरा जो है ये भी काम किया है, और इसमें आपको हम बताते चलें कि उनकी ग्रेजुएशन जो है वो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर से है, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो उन्होंने ऑटो लैरिंगोलॉजी में किया, यानी हलक नाक कान करने के बाद उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन पब्लिक हेल्थ में की यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। इस वक्त हमारी खुशकिस्मती है हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहले हम खुशामदीद कहना चाहेंगे डॉक्टर शहजाद आसिफ बेग, कोऑर्डिनेटर नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर फॉर पोलियो एरेडिकेशन इन पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला है। सर, आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले कि पाकिस्तान में पोलियो के ख़ात्मे के लिए इस रवां साल में दूसरी मुल्क गिर मुहिम जो है वो 26 फरवरी यानी आज से उसका आगाज़ किया गया है। 7 रोज़ा ये मुहिम है जो कि 3 मार्च तक जारी रहेगी। सर, मुझे इसमें बताइएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान के तमाम इलाकों को इस मुहिम में कवर किया जा रहा है। जी, पाकिस्तान की दूसरी पोलियो की मुल्क गिर मुहिम जो है वो 26 से शुरू हो गया, जैसे कि आपने कहा है। पूरे पाकिस्तान में ये 3 तारीख तक जारी रहेगी, जबकि KPK में ये 3 तारीख से स्टार्ट होगी। सो हम इसको दो हिस्सों में ये कर रहे हैं, और इसमें 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो टीमें, 4 लाख से ज्यादा हमारे पोलियो वर्कर घर घर जाकर पोलियो के कतरे पिलाएंगे, और इसमें 80,000 से ज्यादा पुलिस और फौज के एहलकार उन पोलियो टीमों की हिफाजत पे तैनात किए गए हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि यानी अब इसी साल, हालांकि फरवरी का महीना है और दूसरी दफ़ा पोलियो मुहिम चलाई जा रही है, सर इतनी ज़बरदस्त पोलियो मुहिम और बार बार भी खतरे पिलाने से क्या वजह है पाकिस्तान से एरेडिकेट क्यों नहीं हो पा रहा है पोलियो? जी, ये बात नोट करने की है कि पाकिस्तान में जब से पोलियो प्रोग्राम शुरू हुआ है इसमें 99% कमी आई है, और 2021 में हमारे पास एक मौका ऐसा भी था जब 14 माह तक पाकिस्तान में कोई पोलियो का केस रिपोर्ट नहीं हुआ था, और इसके अलावा पाकिस्तान के 157 में से 150 अजला जो हैं वो पिछले 3 साल से पोलियो से पाक रहे हैं। ये सिर्फ साउथ KPK में नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान और बन्नू ये एक ऐसे अजला थे जहाँ पे हमें चैलेंजेस का सामना था, और उनमें जो सरे फहरिस्त थे वो वहाँ पे सिक्योरिटी की सूरत हाल, अफगानिस्तान के साथ क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, ख्वातीन का ना होना, और इसके साथ साथ लोगों में चंद खदशात थे। इसके अलावा बाकी पाकिस्तान में हमारी पोलियो प्रोग्राम की कामयाबी वो बहुत अच्छी रही है। अच्छा सर, क्या वजह है? क्या लोगों में अब भी कोई इबाम पाया जाता है पोलियो के खतरों के हवाले से? हम एक अरसे से सुनते चले आ रहे हैं, अब तो जिन बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाए गए हैं वो खुद 8-10 बच्चों के बाप बन चुके हैं, फिर भी हम ये सोचते हैं कि पता नहीं शायद कोई इसमें तौलीदी निज़ाम को डिस्टर्ब करने के लिए कोई मादा मौजूद है। क्या कहेंगे आप? जी, जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था तब तो इस तरह के खदशात जो है वो पूरे पाकिस्तान के बेशतर
इलाकों और अजला में पाए जाते थे। और अब ये अगर हमने 99% कामयाबी हासिल की है तो इसकी यही वजह है कि 99% इलाकों में लोगों के ये खदशात दूर हो गए हैं और वो पोलियो की मुहिम में हमसे तावन कर रहे हैं। ये सिर्फ चंद अजला ऐसे रह गए हैं जहां पे अभी भी ये थोड़ा सा इबहाम लोगों के जहनों में पाया जाता है, जिसको हम दूर करने के लिए अपनी स्ट्रेटजीज को रिवाइज करते रहते हैं। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये जो इस साल की हमने 2 मुहिम की हैं इसमें हमारी कवरेज बहुत अच्छी रही है। दूसरी बात ये भी नोट करने की कोशिश करने की जरूरत है कि अक्टूबर से जो पाकिस्तान का जो पोलियो वायरस है जिसे हम पाकिस्तान से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं वो रिपोर्ट नहीं हुआ, यानी कि 4 महीने से पाकिस्तान में पोलियो का वायरस रिपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन ये अफगानिस्तान से एक बड़े वसी पैमाने पर इंपोर्टेशन हुई लास्ट अगस्त में, जिसकी वजह से माहौलियाती नमूनों में मुख्तलिफ पाकिस्तान के तकरीबन 20 अजला में ये वायरस माहौलियाती नमूनों में पाया गया है। और इसीलिए हम ऊपर नीचे 2 कैंपेन कर रहे हैं ताकि उन इलाकों में मेक श्योर करें कि तमाम बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं ताकि उनमें पोलियो के केसेस ना हो। अच्छा सर, अगर आपने स्ट्रेन की बात की है तो क्या एक ही पोलियो वैक्सीन जो है वो तमाम स्ट्रेन के लिए कारगर होती है या अफगानिस्तान वाले पोलियो स्ट्रेन वायरस स्ट्रेन के लिए जो है वो अलग वैक्सीन कोई बनाई गई है जो कि आप नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, बन्नू और बाकी इलाकों में पिलाएंगे? पूरी दुनिया में एक ही वैक्सीन है जो इस्तेमाल की गई है और इसी वैक्सीन को इस्तेमाल करने से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा सारी दुनिया के तमाम ममालिक जो है वो पोलियो फ्री हुए हैं और इसी वैक्सीन को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा सर, एक टर्म कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी, यानी जिस तरह एक रेवड़ होता है उसमें अगर 80% लोगों को, यानी अगर एक मुल्क में या एक आबादी में 70 से 80% लोगों को अगर वैक्सीन पिला दी जाए या उनको वैक्सीन दे दी जाए तो बाकी लोगों में खुद ब खुद इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। और पोलियो का वायरस या वैक्सीन चूंकि मुंह से दी जाती है तो ये बोलने में, बात करने में, इस तरह और भी बच्चों तक ये ऑटोमेटिकली फैल जाती है। क्या ये बात दुरुस्त है? यानी इसकी जो वैक्सीन की मुदाफियत है। जी, हर्ड इम्यूनिटी की आपकी बात ठीक है, लेकिन जिन इलाकों में एपिडेमिक फैली हो, वबा फैली हो, वहां पे 80% कम होता है। 90-95% कम्युनिटी में अगर हम वैक्सीनेट कर दें तो वो हर्ड इम्यूनिटी हो जाती है। और जैसे कि मैंने कहा कि पाकिस्तान में पिछले साल तकरीबन 100 माहौलियाती नमूने पॉजिटिव आए, लेकिन पोलियो के केसेस सिर्फ 3 हुए और उसकी वजह सिर्फ यही थी कि हमारे बच्चों में इम्यूनिटी बहुत ज्यादा थी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि कुछ इलाकों में, कुछ पॉकेट्स में जहां पे लोग वैक्सीनेशन को एक्सेप्ट नहीं करते, वहां हमारी क्वालिटी कैंपेन नहीं होती, या वहां पे जो एक नया फिनोमेना आ गया था कि लोग बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते लेकिन उंगली पे निशान लगा लेते हैं। तो इस तरह पूरे पाकिस्तान में कुछ इलाकों में, कुछ गांवों में इस तरह की पॉकेट्स हो जाती हैं, वहां पे जो वो 50% या 70% लोग अनवैक्सीनेटेड होते हैं। तो वायरस के लिए वो एक सेफ हेवन होता है, और अगर वायरस किसी तरह से उस इलाके में चला जाए तो वहां पे बहुत ज्यादा बच्चों को पोलियो का खदशा हो सकता है। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा कि बहुत से लोग कहते हैं जी एक दफ़ा पिलवा लिए कतरे, दूसरी दफ़ा पिलवा लिए, तीसरी दफ़ा, कहते हैं जी कितनी दफ़ा पिलवाएं? अब जैसे इस साल में ये दूसरी मुहिम है, दूसरे महीने में, पिछले साल में भी जो है वो कई दफ़ा ये मुहिम चलाई जा चुकी है। तो क्या हर दफ़ा हर बच्चे को पिलवाना ज़रूरी है, या अगर 2-3 दफ़ा बच्चा पोलियो कतरे पी चुका है तो फिर ठीक है, अब इतनी दफ़ा पी लिए बच्चे ने? जी, पोलियो के वैक्सीन में और इसकी बीमारी में, क्योंकि इसका वायरस बहुत ताकतवर होता है, इसलिए जितनी ज्यादा दफा हम बच्चों को कतरे पिलाएंगे उतनी ज्यादा दफा उनमें उनकी जो एंटीबॉडीज हैं वो ज्यादा पैदा होंगी और उनको पोलियो से बचाव की सलाहियत उसमें बढ़ेगी। दूसरी बात यह है कि क्योंकि ये वैक्सीन जो है वो हम ओरल रूट से देते हैं, लिहाजा ये लाजमी नहीं होता कि हर दफा अगर हम ये वैक्सीन पिलाएंगे तो वो बच्चे में वो अब्जॉर्ब भी होगी या उसमें वो रिएक्शन
ट्रिगर करेगी जिसकी वजह से उसको एंटीबायोटिक पैदा हो। अगर बच्चे को डायरिया लगा हुआ है, बच्चा माल न्यूट्रिशन है, तो उस सूरत में उसमें वो ट्रिगर नहीं होता। इसलिए एंडेमिक जोन्स में जैसे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, वहां पे हमें ज्यादा दफा कतरे पिलाने की जरूरत है ताकि कुव्वत मुदाफत ज्यादा से ज्यादा बढ़े। और दूसरी चीज जो जरूरी है वो ये है कि अगर हम तमाम बच्चों को कतरे पिला दें तो हमें बार बार उनको कतरे नहीं पिलाने पड़ेंगे। लेकिन अगर कुछ बच्चे उसमें रह जाते हैं 5%, 10% और कुछ इलाकों में 25%, 30%, तो वो इतना कोहॉर्ट होता है, इतने के बच्चे होते हैं कि उनमें वायरस जो है वो बच जाता है और उसके बाद पाकिस्तान के दूसरे शहरों में दोबारा फैल जाता है, क्योंकि वही लोग जब दूसरे शहरों में ट्रेवल करते हैं। सो ये एक ऐसा विशियस साइकिल है जो चलता रहता है जब तक कि हम ये इंश्योर नहीं करेंगे तमाम जगह पे 90% बच्चों को कतरे पिला सकते। ठीक है। अच्छा सर, अब मुझे बताइएगा क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे प्रोग्राम की तवज्जुह से इस मुहिम के हवाले से, और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि अब भी अपने बच्चों को जिन्होंने पोलियो कतरे नहीं पिलवाएं? जी, मेरा एक ही मैसेज है कि पाकिस्तान पोलियो के खात्मे के करीब था रहा है। अगर हमने 99% कामयाबी हासिल कर ली है तो वो एक 1% भी हम हासिल कर सकते हैं। ये पाकिस्तान की इज्जत और बेइज्जती का मसला है। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस मौजी बीमारी से अपने बच्चों को महफूज करें। लिहाजा अगर हमारे पोलियो वर्कर आपके घर पे आके दस्तक दे रहे हैं तो ये आपके बच्चों की एक जिंदगी की दस्तक है। इस दस्तक पे उनको ना मत कहें, अपने दरवाजे बंद मत करें। ये वैक्सीन सेफ है, पूरी दुनिया में यही वैक्सीन इस्तेमाल की गई है और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खरीदती है पैसे दे के, और इसको हम हर लिहाज से लेबोरेटरी में टेस्ट भी करते हैं। तो लिहाजा अपने बच्चों को ये पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं ताकि इस साल हम पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा कर सकें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहजाद आसिफ बेग साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आपको बताते चलें कि कोऑर्डिनेटर नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर फॉर पोलियो एरेडिकेशन इन पाकिस्तान डॉक्टर शहजाद आसिफ बेग हमारे साथ मौजूद थे। फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है, लिहाजा जब भी ये पोलियो टीमें आपके घर पे दस्तक दें, जिस तरह डॉक्टर शहजाद आसिफ बेग ने कहा, तो ये समझ लें कि ये आपके घर के दरवाजे पे दस्तक नहीं बल्कि आपके बच्चों की तकदीर पे दस्तक है। उनकी तकदीर को बंद ना करें, पोलियो की टीमों को घर में आने दें और बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलवाएं ताकि हम एक सेहतमंद माशरा परवान चढ़ाएं, जो कि हमारे आज के बच्चे कल जब मुल्क की बागडोर संभालें तो जिस्मानी तौर पे मुकम्मल तौर पे सेहतमंद हों। पहले नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर।